हमारे को इतने साल हो गए वहाँ पे जाते हुए और मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं देखी कि हमारे गुरुजी कभी ऐसा कभी करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते कि वो कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम दिन में भी गए हैं, हम रात को भी गए हैं, वहाँ पे हमने सेवा भी की है, रात की भी की है, लेकिन हमने कभी आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में बातें कर रहे हैं। हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है, वहाँ जाने वाली लेडीज़ का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में, क्या सच्चाई है वहाँ आश्रम के माहौल को लेकर, क्या सच्चाई है उन हेडलाइंस की जो आपको दिखाई गई थी। ये हम सीधा सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बातचीत करके आपको दिखाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेनू इंसा। रेनू जी, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हम 25 सालों से जान रहे हैं जी। 25 सालों से हाँ जानते जी। हो? आज भी जा रहे हो मैम? हाँ जी, हाँ ज़रूर। हम महीने में 3-4 बार तो जब से डेरा खुला है तब से जा रहे हैं और सत्संग भी सुन के आते हैं, नाम चर्चा जब भी लगती है जाते हैं, और जब भी टाइम लगता है, सर से जाने का मौका लगता है, हम जरूर डेरा सच्चा सौदा जाके आते हैं। मैम, गुरु राम रहीम जी जब समाज में थे तब भी आप लोग जाते थे आश्रम में? हाँ जी, हाँ जी। तब और भी ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब भी जाते हैं, लेकिन तब और भी ज़्यादा जाते थे। तो कैसा माहौल लगता है आपको वहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है जी, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। गुरुजी ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और वहाँ पे जाने से तो हमें ये लगता है हमारी ज़िंदगी बदल गई। जो जैसे पहले हम थे, हमारे घर में जो कुछ होता था, और अब इतना घर सुधरा हुआ है कि भी हम बता ही नहीं सकते कि इतना कुछ मिला है हमें वहाँ से। क्या मिला है मैम? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? हमारे साथ तो कृष्ण ही बहुत हुए हैं। हमारे साथ तो सतगुरु ने कदम कदम पे कृष्ण दिखा रखे हैं, कदम कदम पे हमारी संभाल की है। जब शादी हुई है तब कुछ भी नहीं था हमारे पास, और सतगुरु की रहमत से अब हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, और तब क्या हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। और जब से हम सच्चा सौदा से सतगुरु के साथ जुड़े हैं तब से सतगुरु ने हमारी तो बल्ले बल्ले कर दी, और हमारे पास तो इतना कुछ है कि हम बता ही नहीं सकते। हमें कोई कमी नहीं छोड़ी सतगुरु ने। समाज को क्या दिया है गुरुजी ने? समाज को तो समाज सुधारा है गुरुजी ने, सब कुछ समाज के लिए ही किया है। जैसे लड़कियों के लिए कितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं सतगुरु ने, और उस जो वेश्या थी उनको अपनी बेटी बना के उनके घर बसाए हैं, उनकी शादियां करवाई हैं, जो अब इस टाइम भी अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपना सही जीवन जी रही हैं। औरतों के लिए क्या योगदान है गुरुजी का आगे बढ़ाने के लिए? औरतों के लिए भी गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। जैसे समाज भलाई के इतने काम किए हैं, जैसे बेटा बेटी को बराबर रखा है, कभी उनमें कोई फ़र्क नहीं रखा, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं गुरुजी ने भी, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। मैम, लेकिन उनके ऊपर बेटियों को लेकर ही इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब बेबुनियाद हैं, सब झूठे हैं। हमारे गुरुजी बिल्कुल सच्चे हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दे। हम तो सुन के भी हमारे से ये बर्दाश्त नहीं होता, और हम लोग तो ये हमारे साथ बीत चुकी है। हम लोगों को इतने साल हो गए ये सब कुछ सुनते सुनते, लेकिन अब हमारे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है ये सब चीज़ें। ऐसा क्यों लगता है मैम आपको भी जो एलिगेशंस हैं वो झूठे लगाए जा रहे हैं? हमारे को इतने साल हो गए वहाँ पे जाते हुए और मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं देखी कि हमारे गुरुजी कभी ऐसा कभी करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते कि वो कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम दिन में भी गए हैं, हम रात को भी गए हैं, वहाँ पे हमने सेवा भी की है, रात की भी की है, लेकिन हमने कभी आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। उनका नेचर कैसा है? नेचर बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा नेचर है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम संगत हैं या कुछ फ़र्क रखा हो, हमेशा अपनी बेटियों के बराबर हमेशा हंस के बात करनी, हमेशा बहुत अच्छी नेचर है उनकी। करैक्टर कैसा है उनका? करैक्टर की तो ये पूछो ही ना, करैक्टर इतना अच्छा करैक्टर है हमारे गुरुजी का कि भी
मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते, कहना तो बहुत दूर की बात है कि गुरुजी कभी गलत भी हो सकते हैं। आप मैम आज भी इतनी आस्था उनके लिए रख रही हूँ? ये तो हमेशा ही रहेगी जी, आस्था तो हमेशा हमारी कभी टूट ही नहीं सकती। लेकिन मैम मीडिया में तो बहुत अलग दिखाया गया था। मीडिया बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी दिखाया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। ये सब यही कह सकते हैं कि ये सब बिका हुआ समाज है, बिका हुआ मीडिया है, सब कुछ गलत है। हम लोगों को इतनी आस्था है कि हमारी तो कभी आस्था टूट ही नहीं सकती। फिर असलियत क्या है मैम? असलियत में गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा कुछ भी, कोई गुफा नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे क्या गुरुजी रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं वैसे गुरुजी का घर है वो वहाँ पे रह रहे हैं। कोई गुफा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम खुद वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे कभी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है कि कभी कोई अलग से कोई गुफा बनाई है, कोई वहाँ पे कोई बैठ रहा है या कोई अलग से किसी को लेकर, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे घर हैं वैसे ही वो गुरुजी का घर है वो। फिर मैम और क्या आप समाज को संदेश देना चाहोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना है? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी बिल्कुल सच्चे हैं, बेबुनियाद उन पे आरोप लगे हैं और हमारे गुरुजी बहुत जल्द वापस आने चाहिए, हमारे बीच में आने चाहिए। हमारा तो यही सबके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी मीडिया वालों से कि उनको भी ये सब कुछ दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल सच्चे हैं, हम कभी झूठे हो ही नहीं सकते। हम 3-4 साल होने वाले हैं गुरुजी अब समाज में नहीं हैं, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब तो सब कुछ ही उलट हो रहा है जी, सब कुछ उलट हो रहा है। जैसे गुरुजी ने कितने सफाई अभियान चलाए थे, लेकिन सफाई अब कितनी सफाई होती थी हर शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में कितनी सफाई होती थी, लेकिन अब वही गंद वही सब कुछ है। किसी ने ये बीड़ा नहीं उठाया कि हम दोबारा से कोई सफाई अभियान चलाएं या कुछ करें। हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और वही आकर भी वही करेंगे। क्या ज़रूरत है मैम उनकी? बहुत पूरे समाज को ज़रूरत है जी, हमें तो ज़रूरत है ही है, लेकिन पूरे समाज को ज़रूरत है उनके। अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं समाज में तो क्या बदलाव आपको लगता होंगे? समाज अगर गुरुजी वापस आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा जी। जितना जैसे देखो कितनी सफाई अभियान को ही ले लो, कितने गंद पड़ा हुआ है जी, सारे कितना उन्होंने बीड़ा उठाया, कितना कुछ किया है। लेकिन ये कि भी जब वो आएंगे तो जैसे गरीबी है, गरीब जनता है, उनकी कितनी सहायता करते हैं हमारे ब्लॉक वाले भी, गुरुजी भी, सब सहायता करते हैं उनकी। और जब वो अगर आएंगे तो बहुत कुछ सुधरेगा, सुधरने का ही है ये उनके आने का। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है कि हमारे गुरुजी जल्द से जल्द वापस आने चाहिए और वो आकर ही समाज को सुधार सकते हैं और कोई ये काम उठा ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये करारा तमाचा है, करारा जवाब है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरीके की हेडलाइंस दिखाई जो शायद एक बाप बेटी साथ बैठ के भी नहीं देख सकता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि ये समाज के लिए 134 मानवता भलाई के कार्य करते हैं, जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है इतने समाज हित के कार्य कर रही है, गुरुजी ने इतने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जो शायद जो कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे वेश्या को बेटी बनाना हो, चाहे किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवाना हो। अगर इतने समाज के कार्य करने वाली संस्था कि लोगों के दिल को क्यों इस तरीके से तकलीफ दी जा रही है, क्यों उनके ऊपर गलत दिखाया जा रहा है, ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए। जिस तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का यही मानना है कि झूठे आरोप हैं, झूठी बातें मीडिया ने दिखाई, झूठी हेडलाइंस बनाई। फिर कौन लोग हैं जो समाज में समाज हित के कार्य करने वालों को रोकना चाहते हैं, ये आप लोग सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।